नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या न्यायपालिकाएं स्वतंत्र है? क्या ये स्वायत्त है? ये सवाल पहले भी उठे थे जब इंदिरा गांधी सत्ता में थी और सुप्रीम कोर्ट के कई जजों की वरिष्ठता को रौंदते हुए एक कनिष्ठ जज को सुप्रीम कोर्ट का जज सीजेआई बना दिया गया था। आज फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है। इनाम के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जा रहे हैं, सत्ता के पक्ष में फैसला दे और इनाम पाओ। तो ये जो इनाम पाने का जो तरीका है, कई जजों को उनके केस मतलब सत्ता के समर्थन में, जैसे शाह साहब के पक्ष में फैसला दिया, उनको बरी किया, तो उस जज को राज्यपाल बना दिया। अरुण मिश्रा जी को मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया। ऐसे कई मामले हैं जिनमें उनको जजों को पोस्ट रिटायरमेंट जो है लाभ दिया गया। और गोगोई साहब का तो सब जानते ही हैं कि राज्यसभा के सदस्य बनाए गए हैं उनको राम मंदिर का फैसला देने पर। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है इसमें बहुत पेच है, और इससे ऐसा लगता है कि अब न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रही है और एक तरह से समायोजन कर लिया है, सत्ता के साथ समायोजन कर लिया है। सत्ता तो साफ कह रही है आओ और हमारे हक में फैसला दो और इनाम पाओ। तो ये इनाम पाने का जो मामला है वो ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ है। तो सवाल यही है दोस्तों आज, कि क्या भारत की न्यायपालिका आज भी स्वतंत्र है? संविधान बनाम सत्ता एक बड़ा खेल हो गया है। और इस पे पूरी बात करें दोस्तों, उसके पहले मैं आपको ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, ये बड़ा सवाल आज है कि न्यायपालिका क्या आज भी स्वतंत्र है? अभी दो तीन केस ऐसे हुए हैं जिसमें बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जैसे अरावली का केस है। अरावली में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये फैसला दिया कि 100 मीटर की हाइट तक के नीचे की को अरावली की श्रृंखला में नहीं माना जाएगा। फिर जब दबाव बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने उसको स्वयं संज्ञान में लेते हुए ये कह दिया कि नहीं, इस पर रोक लगा दी है। ये क्या है आखिर? ये कौन से कानून के तहत ये सब हो रहा है? और पहले ही ये पहले कैसे 100 मीटर की जो है वो का फैसला दे दिया गया? इसी तरह से उन्नाव केस में जो विधायक सेंगर जो जेल में बंद हैं, रेप केस में बंद हैं, हत्या के केस में बंद हैं, और उनके ऊपर रेप केस के में उनको जो है बेल मिल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ये बेल कैसे मिल गई। और इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये कहा कि नहीं भाई, ये बेल गलत है और ये हाई कोर्ट से गलती होगी। सवाल गलती होने का नहीं है, सवाल इसके नियत का है। इसमें क्या नियत चल रही है? बिल्किस बानो केस का भी मामला ऐसा ही था, जिसमें उनको समय से पहले बरी कर दिया, उन लोगों को जेल से छोड़ दिया, आरोपियों को, अभियुक्तों को, आरोपियों को नहीं, अभियुक्तों को। और
एक पार्टी के लोगों ने जाकर के उसका उनका सम्मान किया और उनको जो है निर्दोष बताया। ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जो आज न्यायपालिका के साथ चिपके हुए हैं। और न्यायपालिकाएं, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि इस लालच में आ जाती है कि हम कहीं राज्यपाल बन जाएंगे, कहीं राज्यसभा में चले जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, कहीं और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन जाएंगे। तो इसके चक्कर में ये फैसले हो जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी विडंबना है और कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और लोकतंत्र और स्वतंत्रता की, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि सत्ता के सामने कोई खड़ा है भी या नहीं। क्या भारत की न्यायपालिका आज भी स्वायत्त और स्वतंत्र है, या वह धीरे धीरे सत्ता के साथ समायोजन करने लगी है? क्योंकि अगर न्याय स्वतंत्र नहीं है तो संविधान सिर्फ एक किताब है और लोकतंत्र सिर्फ एक भ्रम। संविधान क्या कहता है? भारत के संविधान लोक न्यायपालिका को 3 तरीकों से स्वतंत्र बनाता है। न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है। जजों की नियुक्ति हटाने की विशेष प्रक्रिया है। अदालतें सरकार के फैसले रद्द कर सकती है। इसलिए कागज पर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र कागज पर नहीं चलता, वह चलता है संस्थाओं के व्यवहार से। व्यवहार में क्या हो रहा है? आज हम देखते हैं सत्ता अत्यधिक केंद्रित है। जांच एजेंसियां सरकार के अधीन है। मीडिया का बड़ा हिस्सा सत्ता के साथ है। संसद सरकार की मुहर बनती जा रही है और चुनाव आयोग सत्ता की कठपुतली है। ऐसे में न्यायपालिका अकेली बची है और उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दबाव ऐसा नहीं होता कि फ़ोन करके कह दे ऐसा फैसला दो। दबाव ऐसा होता है कि वातावरण बना दिया जाए जहां टकराव महंगा हो जाए। दबाव कैसे काम करता है? दबाव के 3 तरीके हैं। जांच पर नियंत्रण, केस कमज़ोर बना देना, वातावरण बनाना, आलोचना की देशद्रोह कहना, ट्रांसफ़र, बदनामी, पोस्ट रिटायरमेंट लालच। फिर अदालतें लिखती है पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, प्रोसिक्यूशन विफल रहा और न्याय तकनीकी भाषा में हार जाता है। ये केवल सरकार की गलती नहीं है, ये केवल किसी एक पार्टी की समस्या नहीं है। ये उस बीमारी का नाम है जिसे कहते हैं सत्ता का केंद्रीकरण। जहाँ सत्ता बिना नियंत्रण के मजबूत होती है, वहाँ न्याय कमज़ोर होता है। इतिहास का नियम है। तो फिर संविधान क्या है? जांच एजेंसियों को सरकार से स्वतंत्र रहना होगा, अभियोजन को स्वतंत्र बनाना होगा, अदालतों को देरी और चयनात्मकता से मुक्त करना होगा, नागरिकों को न्याय के पक्ष में खड़ा होना होगा, क्योंकि न्यायपालिका सिर्फ जजों से नहीं बनता, समाज से बनता है। तो सवाल ये नहीं है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, सवाल यह है कि क्या हम उसे स्वतंत्र रहने दे रहे हैं। क्योंकि जिस दिन न्याय डर गया, उस दिन संविधान मर जाएगा बिना घोषणा के, और तब हमें यह कहने का हक भी नहीं रहेगा कि हम लोकतंत्र हैं। लेकिन देखने में आ रहा है कि न्याय डर रहा है। अगर आप चाहें तो तो दोस्तों, ये जो सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर इसको समझने की ज़रूरत है और इसके हिसाब से एक्ट करने की ज़रूरत है। अगर हमने इसको नहीं समझा तो हम पिछड़ जाएंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं है, न्याय बिक भी रहा है। सत्ता बनाम संविधान चल रहा है। आज भारत में कोई टैंक नहीं चला, कोई तख्ता पलट नहीं हुआ, फिर भी लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ न्यायपालिका दबाव में है। तो
इस दबाव को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, यही सबसे बड़ा सवाल आज है। और इसी पॉइंट पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय